हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात करेंगे, मोशन पे बात करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है 9th क्लास स्टैंडर्ड के लिए। तो इस टॉपिक पे हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है उनके लिए जो भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं मोशन में। तो स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे, विच द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बेसिकली ट्रू है अबाउट मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन रिलेटेड। तो अगर हम बात करेंगे ऑप्शंस की, ऑप्शन ए इट कैन ओनली बी यूनिफॉर्म मोशन, ऑप्शन बी इट कैन ओनली बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ऑप्शन सी इट कैन बी आइदर यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ऑप्शन डी इट कैन हैव मल्टीपल डायरेक्शंस। तो अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे वो होगा दैट इज़ ऑप्शन सी, दैट इज़ बेसिकली इट कैन बी आइदर यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये बेसिकली यहाँ पे यूनिफॉर्म भी हो सकता है या नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन विद रिगार्डिंग टू motion along a straight line. So it can be either uniform or non-uniform motion. क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2, what does the slope of a velocity time graph represent? ऑप्शन ए एक्सेलरेशन, ऑप्शन बी डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन सी डिस्टेंस, ऑप्शन डी स्पीड। तो अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे स्लोप ऑफ वेलोसिटी की बात करेंगे। सो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्रेजेंट से क्या बेसिकली यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। अगर हम बात करेंगे इस क्वेश्चन की, राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज एक्सेलरेशन। सो द स्लोप ऑफ ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट दैट इज एक्सेलरेशन। सो इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, what kind of motion is observed when an object moves in a circular path at a constant speed? ऑप्शन ए एक्सेलरेटेड मोशन, ऑप्शन बी यूनिफॉर्म मोशन, ऑप्शन सी नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ऑप्शन डी सर्कुलर मोशन। तो अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, व्हाट काइंड ऑफ मोशन इज ऑब्जर्व्ड, कौन सी ऐसी मोशन को ऑब्जर्व किया जाता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट मूव किया जाता है इन ए सर्कुलर पाथ एट ए कांस्टेंट स्पीड से। तो अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, दैट विल बी ऑप्शन बी, दैट इज यूनिफॉर्म मोशन। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। सो क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ मोशन इज ऑब्जर्व्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ एट ए कांस्टेंट स्पीड, दैट इज यूनिफॉर्म मोशन। सो बी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, हाउ कैन द रेट ऑफ मोशन बी मेजर्ड? ऑप्शन ए यूजिंग ए स्टॉप वॉच, ऑप्शन बी यूजिंग ए रूलर, ऑप्शन सी यूजिंग ए स्केल, ऑप्शन डी यूजिंग ए स्पीड मीटर। अगर हम इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात करेंगे, हाउ कैन द रेट ऑफ मोशन बी ऑब्जर्व्ड, कैसे रेट ऑफ मोशन को मेजर किया जाएगा, इसको कैसे मेजर किया जाता है, हाउ कैन द रेट ऑफ मोशन बी मेजर्ड। तो अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज यूजिंग ए स्टॉप वॉच। सो बाय यूजिंग ए स्टॉप वॉच वी कैन measure the rate of motion. So A is the right answer of the question. Using a stopwatch can be used for the measurement of rate of motion. So A is the right answer of the question. Question number 5 देखेंगे, what is the acceleration of an object moving at constant velocity? Option A 0, option B positive, option C negative, option D infinity. So what is the acceleration of an object? अगर हम बात करेंगे यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो सकती है एक ऑब्जेक्ट की, अगर उसको मूव करेंगे एट कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे ऑप्शंस की 0, पॉजिटिव, नेगेटिव, इन्फिनिटी। सो अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे वो होगा ऑप्शन ए, दैट इज़ 0। सो इसकी जो एक्सेलरेशन होगी ऑब्जेक्ट की वो होगी 0 एट कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो दैट विल बी right answer will be option A, that is 0. So what is the acceleration of an object moving at constant velocity? So that is 0. A is the right answer of the question. Question number 6 पे बात करेंगे, what does the area under a velocity time graph represent? Option A speed, B acceleration, C displacement, D distance. तो अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, what does the area under a velocity time graph represent?
तो अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे दैट विल बी ऑप्शन सी, दैट इज डिस्प्लेसमेंट. सो डिस्प्लेसमेंट इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन. सो सी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन. व्हाट डज द एरिया अंडर ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट, दैट इज डिस्प्लेसमेंट. क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे. What does the rate of motion refer to? Option A, change in position. Option B, change in speed. Option C, change in direction. Option D, change in time. So if we talk about the right answer of the question, what does the rate of motion refer to? जो rate of motion जो होती है वो क्या refer की जाती है, मतलब what does the mean of rate of motion refer to, इसका मतलब क्या है. तो अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे दैट इज बेसिकली ऑप्शन ए, change in position. So A is the right answer of the question. That means what does the rate of motion refer to? That is change in position. So A is the right answer of the question. Question number 8 पे बात करेंगे. Which of the following is the unit of speed? Option A ms, option B kgm, option C ms2, option D m3s. तो अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे विच द फॉलोइंग इज़ द यूनिट ऑफ स्पीड. स्पीड का यूनिट क्या है. तो अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे दैट इज़ ऑप्शन ए, दैट इज़ ऑप्शन ए एम एस. सो यूनिट ऑफ स्पीड इज दैट इज़ एम एस, m/s. नेक्स्ट पे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 पे बात करेंगे. व्हाट डज यूनिफॉर्म मोशन मीन. अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे ऑप्शन ए चेंजिंग स्पीड, बी चेंजिंग डायरेक्शन, सी कांस्टेंट स्पीड, डी कांस्टेंट एक्सेलरेशन. सो व्हाट डज यूनिफॉर्म मोशन मीन, इसका मतलब क्या है, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है. तो अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे दैट विल बी ऑप्शन सी, दैट इज कांस्टेंट स्पीड. सो सी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन. सो व्हाट डज द यूनिफॉर्म मोशन मीन, दैट इज कांस्टेंट स्पीड. नेक्स्ट पे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 पे बात करेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ डिस्टेंस. ऑप्शन ए सेकंड, ऑप्शन बी मीटर, ऑप्शन सी किलोग्राम, ऑप्शन डी न्यूटन. अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे इसका मैं आंसर नहीं बोलूँगा आपको, इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में मुझे देना है. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर करना. एंड मैं क्लास 9th 10th एंड 8th क्लास 7th मतलब कि जो भी मतलब 5th से 10th या 12th तक जो पढ़ाई करता है उसके लिए मैं अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा. बस आपको करना क्या है, आपको खाली कमेंट में मुझे लिखना है आपको किस टॉपिक रिगार्डिंग वीडियो चाहे, वो आप कमेंट में मुझे लिखेंगे एंड उसके रिगार्डिंग मैं आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट्स प्रिपेयर करूँगा. एंड अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर करना. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.